हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रेजरी बिल और IOU के बारे में पढ़ा, जो हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यात्री चेक, ट्रैवलर्स चेक, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। This is another facility which is given by a bank। यह बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण सुविधा है टू इट्स अकाउंट होल्डर, जो अपने खाता धारक को दी जाती है। Who wants to visit different places, जो अलग अलग स्थानों पर आते जाते रहते हैं। And do not want टू कैरी ए बिग अमाउंट ऑफ मनी विद दैम, और अपने साथ एक बड़ी धनराशि ले जाना लाना नहीं चाहते। द बैंक आफ्टर टेकिंग द अमाउंट इट प्रिपेयर्स द ट्रैवलर चेक। धनराशि प्राप्त करने के बाद बैंक यात्री चेक का निर्गमन करते हैं, यात्री चेक को तैयार करते हैं। द अकाउंट होल्डर इज़ गिवन ए ट्रैवलर चेक विच इज़ ड्रॉन बाय द बैंक। बैंकों द्वारा निर्गमित किया गया यात्री चेक खाता धारक को प्रदान कर दिया जाता है। कंटेनिंग ऑर्डर टू पे, जिसमें यह आदेश दिया जाता है एनी अमाउंट अप टू द अमाउंट ऑफ चेक। चेक पर लिखी धनराशि का भुगतान अकाउंट होल्डर को कर दिया जाए जब वह इसकी मांग करे। इन द अदर सिटीज़, अन्य नगरों में। फ्रॉम द ब्रांचेज, जो इस बैंक की ब्रांच हैं, जो शाखाएं हैं। ऑफ द बैंक इन दो सिटीज़। यात्री चेक उन व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं अधिकांश जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। जैसे हमारा व्यापारिक एजेंट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है और उसे धन की यदि आवश्यकता होती है तो वो एक बड़ी अमाउंट अपने साथ नहीं ले जाता और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बैंक की शाखाओं से अपनी आवश्यक धनराशि निकाल लेता है। इट इज़ हेल्पफुल टू मेक द जर्नी सेफ। ये सहायक होते हैं यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए, ताकि यात्रा में धन की कम आवश्यकता पड़े और यात्रा भी सुरक्षित रह सके। इस प्रकार के चेक बैंकों द्वारा यात्रियों को सुविधा के लिए जारी किए जाते हैं। उनका भुगतान किसी भी स्थान पर बैंक की शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। यात्री चेक जारी करने से पहले बैंक ग्राहक के नमूने के हस्ताक्षर भी करा लेता है, जो उनका भुगतान लेते समय किए जाने वाले हस्ताक्षर से मिलाने के काम आता है। आप सभी जानते हैं कि जब बैंक धनराशि का भुगतान करता है तब ग्राहक के नमूने के हस्ताक्षरों से उस समय किए गए हस्ताक्षरों का मिलान किया जाता है और हस्ताक्षरों के मिल जाने पर धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। यह हस्ताक्षर बैंक की अन्य शाखाओं के लिए, अन्य जो इसकी अदर ब्रांचेज हैं, जो बैंकों की और शाखाएं हैं, उन शाखाओं में ग्राहक के हस्ताक्षरों को प्रमाणित करके भेज दिया जाता है, प्रमाणित कर दिए जाते हैं। यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित होते हैं। जो यात्री चेक है वो यात्रा को सुरक्षित बनाता है और धनराशि को भी सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट, साख प्रमाण पत्र। साख प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ ए सर्टिफिकेट, यह एक प्रमाण पत्र होता है। विच इज़ रिटर्न बाई एनी पर्सन फॉर बैंक, जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है बैंक पर। इट इज़ प्रेड, जिसमें यह प्रार्थना की जाती है टू एनी अदर पर्सन फॉर मोर बैंक,
यह प्रार्थना की जाती है कि दे शुड प्रोवाइड क्रेडिट अप टू एनी अमाउंट, वे उसके लिए साख का निर्माण करें, साख प्रोवाइड कराएं, ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करें, टू एनी अमाउंट विद इन ए सर्टेन फिक्स लिमिट, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए एक धनराशि ऋण के रूप में प्रोवाइड कराई जाए ताकि वह उनका उपयोग अपने उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यों में कर सके। टू द पर्सन रिटन इन द लेटर, जिसका नाम उस पत्र में, उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट लेटर कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लेटर ऑफ क्रेडिट, साधारण साख पत्र। दूसरा है सर्कुलर लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्कुलर गश्ती साख पत्र। ये दो हमारे प्रकार हैं जिनका उपयोग हमारे व्यापारिक जगत में क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है। वह प्रमाण पत्र जो किसी व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक द्वारा लिखे जाते हैं, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति, फर्म तथा बैंक से यह प्रार्थना की जाती है कि वह पत्र में उल्लेखित व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा के अंदर किसी भी अंश तक साख पत्र प्रदान कर दें। तो इसके द्वारा एक व्यक्ति, व्यापारिक संस्था या बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, व्यापारिक संस्था या बैंक को से यह प्रार्थना की जाती है कि आवश्यक धनराशि का भुगतान एक ऋण के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए उन्हें प्रदान करें। साख प्रमाण पत्रों के प्रकार जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साधारण साख पत्र, ऐसे साख पत्र जिनका उद्देश्य साख सुविधाएं प्राप्त करना होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, एक व्यक्ति द्वारा एक संस्था, व्यापारिक संस्था को लिखा जाता है, साधारण साख प्रमाण पत्र कहलाता है। गश्ती साख प्रमाण पत्र एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों को लिखा जाने वाला प्रमाण पत्र गश्ती साख प्रमाण पत्र कहलाता है। यह अनेक प्रतियों में तैयार किया जाता है जिसका उद्देश्य एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही समय में सूचित करना होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ विच आर अंडर फॉलोज। दो प्रकार की प्रतिभूतियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर अंश पत्र। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपनी। यह कंपनी की पूंजी का वह छोटे से छोटा हिस्सा है विच इज़ नॉट डिवाइडेड अगेन, जो दोबारा से विभाजित नहीं किया जा सकता है। द पर्सन और फर्म और ए फर्म which is invested his amount in the share is called shareholder। वह व्यक्ति या व्यापारिक संस्था जो इन अंशपत्रों के माध्यम से अपनी धनराशि को विनियोजित करती है, अपनी धनराशि को डिपॉजिट करती है, अंशपत्रधारी कहलाते हैं, वो शेयर होल्डर कहे जाते हैं। ही हैज़ ए राइट टू गेट डिविडेंड। उन्हें अधिकार होता है कि वे लाभांश की धनराशि प्राप्त करें। ऑन इट इज़ द सोर्सेज ऑफ रिसीविंग रिक्वायर्ड कैपिटल। यह आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है एक कंपनी के लिए। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी अपनी रिक्वायर्ड कैपिटल शेयर के थ्रू कंप्लीट करती है, जबकि एडिशनल कैपिटल के लिए उसे डिवेंचर को इशू करना होता है। प्रतिभूतियाँ मुख्य दो प्रकार की होती हैं।
अंश तथा ऋण पत्र। अंश कंपनी की अधिकृत पूंजी के एक छोटे से छोटा हिस्सा जिसके टुकड़े न किए जा सकते हों। अंश कंपनी की पूंजी का वह छोटे से छोटा हिस्सा होता है जो पुनः विभाजित नहीं होता, अर्थात जिसके दोबारा से टुकड़े नहीं किए जा सकते, अंश कहलाता है। इसमें धनराशि विनियोजित करने वाले व्यक्ति को अंशधारी कहते हैं। यह कंपनी की आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सेकंड है ऋण पत्र, डिबेंचर। इट इज़ द सेकंड सोर्सेज टू रिसीव द कैपिटल फॉर ए कंपनी। यह कंपनी की पूंजी प्राप्ति का एक दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। इट इज़ हेल्पफुल टू रिसीव द एडिशनल कैपिटल। यह अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति का साधन है। द पर्सन और ए फर्म विच इज इन्वेस्टेड इज अमाउंट। वह व्यक्ति या व्यापारिक संस्था जो अपनी धनराशि इसमें लगाती है वह ऋण पत्रधारी कहलाती है। यह एक लिखित प्रमाण पत्र है जिसके द्वारा कंपनी ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त करती है। यह कंपनी की अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें भी विनियोजित करने वाला व्यक्ति ऋण पत्रधारी कहलाता है। इस पर अंकित मूल्य, ब्याज की दर तथा भुगतान की अवधि लिखी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर, बैंक तथा ग्राहक के संबंध के बारे में एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।